मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं झारखंड के लोहरदगा जिले से आई हूँ। भोलानाथ साहू, उड़ीसा नुआपड़ा जिला से। सुमेरा देवी, जिला सिमडेगा, राज्य झारखंड। निर्भय प्रताप सिंह, यूपी शाहजहाँपुर से आया हूँ। मनीषा कुमारी, आई एम फ्रॉम झारखंड। अंकित कुमार है, मैं यूपी एटा से आया हूँ। सज्ज दल दक्षिणाभ्रम 1 2 3 1 दल वामाभ्रम 1 2 3 1 CH में किसकी साउंड आई? तो हमने क्या how will we pronounce उसको pronounce का मतलब इस वर्ड को कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? बालवाड़ी प्रशिक्षण के लिए आई हूँ और यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाएं, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट, खेल के माध्यम से बच्चों को कैसे खिलाना है ये सब। और मैं चाहती हूँ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको जाके मैं बच्चों के साथ शेयर करूँ और अगल बगल में सबको बताऊँ। चाहे वो स्टाफ हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, सबसे खुल के, और नई जगह जगह के लोग भी आए तो हमें उनसे भाषा का भी बहुत बड़ा सीखने के लिए मिला है। कैसी कैसी भाषाएं बोलते हैं लोग, पर हमें उनकी भाषाओं को बुरा नहीं मानना है क्योंकि उनकी भाषा है। बहुत दूर से 6 महीना के बच्चे को पकड़ के आई हूँ बालवाड़ी प्रशिक्षण के लिए। यहाँ कुछ सीख कर जाके मैं अपने गांव में बच्चों को शिक्षा दे सकूँ और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये आध्यात्मिक जो विषय है उसमें यज्ञ का बड़ा महत्व है। किसका है जी? यज्ञ का बड़ा महत्व है। यज्ञ हमारे जीवन का हिस्सा है। और पंच महायज्ञ बताए ना आपको, तो उसमें दूसरा कौन सा है? हाँ जी, देवी यज्ञ, जिसके लिए आप बैठे हैं। ये देवी यज्ञ है, इसको हम अग्निहोत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निहोत्र भी कहते हैं। अब अग्निहोत्र देव यज्ञ हमें ठीक आ जाना चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करना है। आज उसी को लेकर के कक्षा आपकी लगाई गई है। नमस्ते जी। दैनिक यज्ञ सीखते ये जो कन्याएं आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भावी शिक्षक हैं देश के। आर्य समाज की ये पहल है जो कि हर साल शिविर लगाया जाता है विशेष तौर पर, जहाँ पर कन्याएं आती हैं और देश के ऐसे सुदूर क्षेत्रों से आती है, विभिन्न राज्यों के सुदूर क्षेत्रों से आती हैं जहाँ पर इनको बाहर तक निकाला नहीं जाता, घर से बाहर निकलने की इनको इजाज़त नहीं होती है और बहुत सारे इनके पर प्रतिबंध होते हैं। कन्या होने के नाते ये वो कार्य नहीं कर पाती है जो शायद कोई इस देश का, जो इस समाज का, जो आदमियों को जो मिली हैं वो औरतों को वो हक नहीं मिली होती। लेकिन आर्य समाज के साथ जुड़कर ये, जैसे आप देख रहे हैं, यज्ञ सीख रही हैं। इसी तरीके से समानता के आधार पर, बिना किसी जाति के, बिना किसी जो है वो धर्म के, किसी भेदभाव के, इनको संस्कार जो है वो सिखाए जाते हैं, इनको शिक्षित किया जाता है विशेष तौर पर। और ये जो शिक्षा लेकर जाती हैं, ये बालवाड़ी शिक्षक प्रशिक्षण जो शिविर है उसके तहत शिक्षक बनकर ये अपने अपने क्षेत्रों में शिविर लगाकर फिर और लोगों को आर्य समाज के साथ जोड़ती है, संस्कारों के साथ जोड़ती हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी ये विशेष शिविर लगा है। 4 अंगुल पतली संविधा 2 लीजिए ऐसे करके, इतने उंगल। हाँ, हो गई। दिखाइए मेरी ओर। उसको 11 की संख्या में कीजिए ऐसे। 11। हाँ, 11 की संख्या में हवन कुंड के बीच में रखो। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे मंत्र आते थे लेकिन उसका सही उच्चारण नहीं पता था कि उसको कैसे करना है। इस चीज़ का मुझे यहाँ पे ज्ञान मिला। हाँ, आके मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली है आर्य समाज के बारे में। मैंने वेदों के बारे में नहीं जानते थे, वेदों की भी जानकारी मिली है। वेद क्या है, वेदों के बारे में, महर्षि दयानंद के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली है। मुझे मंत्र उच्चारण करने नहीं आता था, लेकिन मैं मंत्र उच्चारण करने के लिए सीखी हूँ। मुझे यज्ञ करने नहीं आता था, लेकिन मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए सीखी हूँ। यहाँ पर हमने आके ये सीखा कि पहले हम अपना जीवन तो जीते थे, पर किस तरीके से जीते थे ये हमें अनुभव नहीं था। यहाँ पर आए हमें वेदों का ज्ञान हुआ और उसके ज़रिए हम अपने अपने अगर हमसे बड़ा कोई व्यक्ति है, अगर बहुत सही कोई गलत काम समाज में कर रहा है तो उसे प्रेम और भाव से समझा सकें कि हाँ, ये आप गलत
कर रहे हो, और अपने में गांव में आदिवासी या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें प्रेरणा एक जगह सकें कि हमारा वेद क्या है और हम उन्हें कैसे पढ़ाएं। इसका सब धर्मवीर सर ने सिखाया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रत्येक विषय में प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है और यज्ञ भी उनको सिखाया जाता है। यज्ञ प्रशिक्षण भी उनको दिया जा रहा है, शारीरिक प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है, बौद्धिक रूप से विभिन्न प्रकार के विषयों पर जानकारी इनको दी जा रही है, ताकि ये हर विषय में निपुण होकर के अपने क्षेत्र में जाएं और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को तैयार करें, उनका जीवन उज्जवल भविष्य करें और उनको पद उन्नति की ओर आगे बढ़ते हुए, उनके जीवन की उन्नति को आगे बढ़ाते हुए उनके जीवन का निर्माण करें। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवर्त्याजुषाणः सूर्यो वेतो, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवर्त्याजुषाणो अग्निर्वेतो। यहाँ रोज़ाना क्लासें लगती हैं, अलग अलग टीचर आती हैं, हमें ज्ञान देती हैं, बताती हैं, समझाती हैं कैसे बच्चों को खेल खेल में बताना है, सिखाना है। उसी बारे में हमको अपनी बालवाड़ी चलानी है, अपने गांव में जाके बच्चों को भी सिखाना है और संध्या भी सिखाना है, हवन कैसे करते हैं, मंत्र कैसे याद करते हैं, सही उच्चारण कैसे बोलते हैं, यही सब बच्चों को बताना है। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों को हम ये समझा रहे हैं कि आगे बच्चों को किस ढंग से प्ले वे मेथड से, क्रिएटिविटी से अपना सब्जेक्ट को बड़ा इंटरेस्टिंग बना के उनको पढ़ाना है, ताकि बच्चे वहाँ जो है इस एरिया में इतनी उनको इंग्लिश स्पीकिंग का इतना नहीं होता, लिसनिंग का भी और वो स्पीकिंग का भी बच्चे कुछ सीख सकें। इस शिविर में भारत के विभिन्न राज्यों से 150 से 200 के करीब विद्यार्थी आए हुए हैं, जिनका लक्ष्य आगे जाके अपने ही लोकल रीजन जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ पर आगे बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को शिक्षित करना। पीटी करेंगे, दोनों हाथ आगे लाएं, उंगलियां मिलाओ, अंगूठा मिलाओ, तो 3 4 5 6 7 8। प्रशिक्षण शिविर में आए हुए सभी लोगों का जो स्वास्थ्य कैसा रहे, उसके लिए भी विशेष यहाँ पर प्रबंध किया जाता है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से ये सेवा दी जा रही है। जो भी यहाँ पर होते हैं उनकी सबकी टेस्टिंग की जाती है। इसमें ब्लड शुगर होता है, हेमोग्लोबिन होता है, हाइट वेट होता है और बीपी और शुगर होती है। इन सब काम करते हैं, उस करके साथ साथ ही रिपोर्ट दे दिया जाता है। जिसकी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए उसकी मेडिसिन भी हम लिख देते हैं साथ में। 4 सालों से चल रही है, बहुत अच्छा सेवा है ये और लोगों को बहुत इससे फ़ायदा होता है। JBM ग्रुप के सहयोग से और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से जो ये सेवा दी जाती है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट होता है या बीपी, शुगर, जो नॉर्मल चेकअप होता है वो बच्चों का, जो बच्चियों का जो भी है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है और कई तरह की जो है स्वास्थ्य संबंधी इनको कोई भी किसी तरह की कोई भी दिक्कतें ना आए, उसके लिए पूरा प्रबंध किया जाता है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं भोजन की पूरी व्यवस्था की जाती है। सबको समानता के साथ बिठाकर यहाँ पर सभी बैठे हैं पंक्ति में और जो भोजन है वो निःशुल्क यहाँ पर जो सारी सेवाएं हैं यहाँ पर वो दी जाती हैं। प्रशिक्षण शिविर में हर तरह की सहूलत
ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। इस शिविर में अच्छे से जो है वो शिक्षा ले और यहीं से जो है वो भावी जो शिक्षक बनकर आगे जाएं और प्रचार प्रसार करें वैदिक धर्म का, और साथ में संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, और साथ में अपने सभ्याचार का, अपने देश का विकास करें, उसमें अपना योगदान दे सकें।